अमन, कैसी हो? हेलो रितु। हाँ हाँ, हाल चाल है माय बस डियर। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे क्या चल रहा सब। सब बिल्कुल बढ़िया, एकदम पटाखा। बहुत सर्दी हो रखी है। हाँ, पंजाब में भी सेम। ओह या ऑल राइट। यस। चलो। हाँ। एंड गुड टू सी यू माय डियर। एंड आज हम लोग ने पता है, जितने भी अभी व्यूवर्स हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ। आज हम लोग वी आर फ्रेंड्स एक्चुअली, एंड हम लोग अभी ऐसे सुबह बात कर रहे थे किसी चीज के बारे में। हमने सोचा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू डिस्कस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि जो हमारा डिस्कशन है वो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा दे। है ना? बिल्कुल शायद आप लोग सब लोग बिल्कुल। एग्री करोगे। है ना? ऐसा है नहीं? अगर एग्री करते हो तो प्लीज जस्ट शेयर थम्स अप। So, because Aman is my very good friend and she's a good energy healer. And कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर एकदम हाथ पकड़ के समझ जाता है कि इसको क्या बीमारी है, उसको कहाँ ठीक करना है। सेम गोज टू अमन। अमन को समझ में आ जाता है कि इस इंसान की कहाँ प्रॉब्लम है, उसको मुझे कहाँ पे हील करना है। लव यू अमन यस टू यस। जॉइन मी ओवर हियर। थैंक यू रितु। जो बाकी मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि रितु बहुत अच्छा टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस बहुत अच्छी देती है, एकदम मस्त। तो आप कभी भी इनसे ले सकते हो। बाकी हम और अभी डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली टैरो गाइडेंस है क्या। तो ये ऋतु, जैसे हमारी बात हो रही थी कि बेसिकली क्या है, आपको क्या लगता है कि टैरो क्यों जरूरी क्यों है आज आज की जिंदगी में। पता है अमन, मेरे को ऐसे लगता है कि ना टेरो आई थिंक ना, एक तो सबको आना चाहिए। बिकॉज एक तो टेरो ना बहुत इजी है समझना। एंड टेरो से हम लोग क्या डेली की डेली अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे यूजुअली हम लोग बड़े परेशान रहते हैं ना कि यार ये परेशान है, बच्चों के लिए क्या सोचे। मेरे बच्चे को जी दो तरह की जॉब मिल रही है, एक अमेरिका में मिल रही है, एक लंदन में मिल रही है, तो कौन सी पकड़े, कौन सी अच्छी है उसके लिए। और कितने सारे ऐसे होते हैं, हमें कभी डिसीजन लेना होता है, यार मैं ये काम करूँ या मैं वो काम करूँ। तो आई थिंक उन सब चीजों के लिए, नॉट इवन आई थिंक, मतलब आई रियली श्योर ऑफ दिस कि वो सब चीजों के लिए ना टेरो इज द बेस्ट एक्चुअली। द बेस्ट कि आपको ना वो क्लैरिटी दे देता है। तो मुझे लगता है कि टेरो एक हाउसवाइफ को भी आना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर को भी आना चाहिए, एक एनर्जी हीलर को भी आना चाहिए, कि उन्हें गाइडेंस मिल जाती है। और हम जैसे तो है ही बैठे हैं यहाँ पे सिखाने के लिए। तो इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु। और डेली लाइफ में आपको क्या लगता है कि कैसे हेल्प करेगा, क्या हम अपनी रीडिंग खुद कर सकते हैं विदाउट एनी रीडर, अगर हमने सीख लिया तो। व्हाई नॉट अमन, हम 100% कर सकते हैं एक्चुअली। ये ना पता है, मार्केट में ना मिथ भी है, अगर आपने भी नोटिस कर रहा हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो टेरो रीडर। मार्केट में एक बड़ा मिथ भी है, अरे हमें खुद की रीडिंग नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ करके। बट इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बिकॉज इनफैक्ट जब मैं टेरो सिखाती हूँ ना अमन, मैं ऐसा सिखाती हूँ कि यू कैन डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम यू एक्चुअली। तब जाके आप कहते हैं ना कि आप सामने बैठ के फिर अपनी रीडिंग कर सकते हैं। बिकॉज अटैच होते तो मुझे लगता है कि भाई आज अच्छा कार्ड आ जाए, ये वाला कार्ड आ जाए, वो आ जाए, है ना? तो यस यस यस। तो एटलीस्ट आप अपने आप से डिटैच हो कि आप अपनी रीडिंग करो। अपनी रीडिंग आप 100% कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऋतु ऐसे भी लगता है कि हम जितना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेंगे हो। किसी भी मोडालिटी के साथ, है ना, अगर टैरो डेक के साथ उसको एज ए फ्रेंड की तरह यूज कर लेंगे, वो फियर निकल जाएगा, तो हम इजीली उसके साथ बात कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आपने आपने है बिल्कुल अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया अमन। वेरी ना। नाइस। यस यस यस। और ऋतु, एक बात मैं और आपसे पूछूंगी कि आपका 2024 में कैसे आपको टैरो ने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, आपकी लाइफ के लिए कैसे यूजफुल रहा। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन अमन। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये। टेरो नहीं तो एक्चुअली खैर मुझे बहुत अच्छे से, मेरे को गाइड करा है हर चीज में। बिकॉज मैं अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर टेरो से लेती हूँ। और अब तो कई बार क्या होता है ना कि आप टेरो कार्ड उठाते हो और पता नहीं आप जो क्वेश्चन के आंसर लेना चाहते हो वो तो लेते लेते हो, उसके आगे बहुत कुछ आपको और समझ में आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी और बातें पता लग जाती है। टेरो से समझ में आ जाती है कि अगला मेरा महीना कैसा रहने वाला है, और आगे ये 6 महीने मेरे कैसे रहने वाले हैं। या मैं जो भी काम को और करने जा रही हूँ, कोई और मोडालिटी सीख रही हूँ, तो उसमें मेरा आगे कैसा रहेगा। टेरो हैज हेल्प मी परफेक्टली इन दिस 2024। तो ओके। वाह लाइक योर ट्रू फ्रेंड ना, ट्रू फ्रेंड और ट्रू गाइड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा यस रहता है मेरे साथ में, हमेशा। यस यस। गुड 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 गुड।
और या सॉरी, बताओ, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। इनफैक्ट मैंने ना कल क्या किया है, आई जस्ट created my this I create 2025 in my favor, ये मैंने ऐसे कुछ करके लिखा है। एंड मैंने इसमें अपने ओके। बहुत सारे गोल्स बनाए हैं 2025 के लिए, और 2024 के जो मैंने लिखे थे मेरे, वो भी बहुत सारे पूरे हुए हैं। सो यस ये सब चीजें मैंने करी है। और इनफैक्ट अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स, अगर उनको देखना है कि मैंने ये कैसे बनाया है, तो मेरे वो यूट्यूब पे जाके देख सकते यस यस, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल देख रही थी आपकी वो वीडियो, हाँ, तो अच्छा। बड़ी यूजफुल है। यस हाँ, हाँ। तो 2020 लाइक 2025 को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो मैंने पूरा बनाया है। सो इसमें मैंने बहुत सारी गाइडेंस और भी लिखी है, टेरो से रिलेटेड और अपनी बाकी मोडालिटी से रिलेटेड भी। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, तो लोग हाँ, सब लोग देख भी सकते हैं। इसके साथ और भी तो मैं ऐड करूंगी कि ऑल अबाउट अवर ट्रू ट्रू इंटेंशन। अगर हमारी इंटेंशन प्योर है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ट्रू। कुछ वो मुश्किल नहीं है। और ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। लुक एट दिस यस ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड। और पता है, एक्चुअली ये वाली बात आपने सही बोली है। इनफैक्ट आप लोग जो भी लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द की टू अचीव मोर इन योर लाइफ। यस यस जब मैं इसमें लिख रही थी ना अपने जर्नल में, जो मैंने बनाया है ये, तो मैं 2024 का भी ग्रैटिट्यूड लिख रही थी, तो मेरे को लगा कि 4-5 लाइनों में आ जाएगा, है ना। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, तो मैंने फिर भी लगा कि चलो मैं एक नए पेज पे लिख लेती हूँ ग्रैटिट्यूड। यू कांट इवन बिलीव अमन, वो मेरा पूरा पेज भर गया ग्रैटिट्यूड से। मैंने ट्रेवल का ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड, और पता नहीं हेल्थ का ग्रैटिट्यूड, फैमिली मेंबर्स का ग्रैटिट्यूड, मैंने इतना कुछ लिखा। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मेरी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है, हमारी सब लोगों की लाइफ, बट हम नोटिस ही नहीं करते हैं उसको। तो यस ये सब चीजें तो टैरो की है। मेरी तो बहुत सारी बातें हो गई अमन। अब आप मुझे अपना यस बताओ कि यू आर एन एनर्जी हीलर, एंड आई नो, मैं आपसे भी अपनी हीलिंग करा चुकी हूँ। अपनी डॉटर की मैंने कराई थी एक बार, इफ यू रिमेम्बर, व्हेन यस, शी वाज नॉट वेल ड्यूरिंग हर बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्स। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी उस टाइम पर। सो लाइक व्हाट इज एनर्जी हीलिंग बेसिकली? रितु, एनर्जी हीलिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ हीलिंग बेसिकली क्या है। कि जिस पल में हमें सुकून है ना, वो हीलिंग है। अब जैसे ये हमारी बात हो रही है, हमारा एक बड़ा पीसफुल सा, एक बड़ा क्या उसको बोलो, कंफर्ट जोन है, ये हमारी हीलिंग है। तो हीलिंग किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे किसी को बुक पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को प्लांटेशन करके, किसी को कोई गाना सुन के, किसी को मेडिटेशन करके, कहीं कैसे भी। तो जिस पल में सुकून है, इन शॉर्ट, वो हीलिंग है। और एनर्जी हीलिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज एन एनर्जी। हाँ। तो वो एनर्जी, थ्रू एनर्जी हीलिंग हम एनर्जी को शिफ्ट करते हैं पर्सन के माइंडसेट पे, उसके थॉट्स पे, उसके इमोशंस पे वर्क। पर ये तो ये एनर्जी वो सामने वाले इंसान, सॉरी, एनर्जी जो है आपका क्लाइंट है, वो रिसीव करता कैसे है? मतलब उसको ऐसा क्या करना होता है कि वो आपकी एनर्जीज को रिसीव कर ले, और वो हमें कैसे पता लगता है कि यार उसको तक उस तक वो एनर्जीज जा रही हैं? यस, देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी हीलिंग के लिए कोई टाइम डायमेंशन के ये परे है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो डिस्टेंस लेवल पे। ऑल अबाउट हम हमारी इंटेंशन और हमारी हीलिंग थ्रू एनर्जी। तो पर्सन अब रिसीव कैसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मान लो कोई भी आता है मेरे पास, ठीक है, कोई क्लाइंट है हमारे पास आता है, तो वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके आया, लेकिन मैं उसके रूट कॉज पे वर्क करती दैट्स नाइस। हूँ। यस, क्योंकि अगर हम, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजल्ट है, उसके कॉज पे वर्क करेंगे, उसकी रूट को कट कर देंगे, तो वो हील हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन को एक अपनी एक्सेप्टेंस पे लाना, रियलाइज करना कि यस, अगर मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरा भी कहीं ना कुछ ऐसा तो रहा होगा ना। तो देन वो रियलाइज करेगा, देन वो रिलीज इजीली कर पाएगा। ऑलराइट, यानी कि मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं अमन, तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब हीलिंग कौन कौन लोग ले सकते हैं? कौन कौन सी प्रॉब्लम आप हील कर सकते हो? हीलिंग, अरे तो कोई भी ले सकता है, कोई भी, मतलब बच्चे से लेके
के ओल्ड एज तक कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को हील कर सकते हैं, किसी के घर को, किसी की शॉप को, किसी के शोरूम को, किसी को भी हम हील कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज एन एनर्जी ना, उसमें लिविंग नॉन लिविंग हर चीज एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी तो कोई भी रिसीव कर सकता है। हम पर्सन के माइंडसेट को एक शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको लाइक एक क्रिएट कर दिया, एक उसको माहौल क्रिएट कर दिया, अब उसने उसमें अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव रखना है, एक अपना एक सोच अपनी अच्छी रखनी है, तो वो उसी तरह से वर्क करेंगी उसके लिए चीजें। ऑल राइट, ऑल राइट। सो Yes. मतलब मैं एक चीज और थोड़ी सी छोटी सी जानना चाहूंगी, आपको कितना टाइम हो गया मन इसमें हीलिंग में आते हुए, एंड ऐसा क्या हुआ था कि आप हीलिंग में आए हो? रितु, मैं सच बताऊं आपको, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन शायद ये बचपन से ही मेरे एक मेरा शौक कह लो या मेरी हॉबी कह लो। मैं छोटी सी थी तो मुझे आज भी याद है कि मैंने ना एक रेकी एक मोडालिटी है, हाँ। तो मैं मदर रेकी बोलती हूँ, मैं अकेला रेकी नहीं बोलती, क्योंकि मैंने जैसे अपने टीचर से सीखा। तो मैंने फर्स्ट डिग्री सीखी, शौक शौक में सीखी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था मेडिटेशन करना, और है ना ऐसे मतलब बातें करना, एनर्जी के साथ बात। अब समझ आ रही है कि वो एनर्जी के साथ में बातें करती थी। तो उसके बाद सेकंड डिग्री रेकी की सीखी, छोटी सी थी, फिर धीरे धीरे बस कब मैं इन मोडालिटीज में आ गई और कब मैंने एज ए प्रोफेशन इसको ज्वाइन कर लिया, मुझे भी नहीं पता चला। बेसिकली क्या है रितु, देखो अगेन हम एक चैनल है, ठीक है, किसने हमारे से हील होना है या किसने आपसे रीडिंग करवानी है, ये सब एक डिसाइड कि हाँ आपकी हाँ हाँ। एक कार्ड निकालने से किसी की लाइफ में होप क्रिएट हो जाए, है ना, बिकॉज वी आर ऑल्सो होप क्रिएटर, ठीक है, कि कोई बिल्कुल निराश हो गया, आपने उसको बोला कि नहीं ओके ये आपका कार्ड आया कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हीलिंग्स है, ठीक है, कि किसी की लाइफ में भी कि हमारी हीलिंग से, अगेन हमारी हीलिंग नहीं है, हम एक चैनल है, ठीक है, कि किसी की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आए, कोई माँ बन जाए, किसी का घर बस जाए, कोई बच्चे को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो जैसे और बाकी प्रोफेशन है, कोई कपड़े बेचता है, कोई कुछ भी है, बहुत सारे हजारों प्रोफेशन है, तो उसी तरह से हम भी एक सर्विस में है। मेरे को तो ये लगता है कि प्रोफेशन से ज्यादा एक सर्विस में है, कि लोगों की जिंदगियों को रोशन कर सके। सो नाइस, सो नाइस पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि प्रोफेशन से ज्यादा ही आपको लगता है कि हम सर्विस में हैं। हाँ, एक्चुअली में, बिकॉज जब मैं भी अपना गोल बनाती हूँ या मैं अपना कुछ वेबिनार या मैं कुछ भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतने स्टूडेंट्स का, मुझे एक्चुअली में इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे बनाना है। ये हाँ, बिकॉज मैं ये नहीं सोचती कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आ जाए, मुझे लगता है कि यार इतने मेरे पास ये बच्चे आए हैं ना पढ़ने के लिए, टेरो या न्यूमरोलॉजी या कोई भी और मोडालिटी, तो मुझे लगता है कि इनको मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाऊं, सो दैट कि ये अपने घर की जो इकोनॉमी लेवल को रेज कर सके। बिकॉज आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बहुत लोग हैं भी, है ना, बिकॉज किसी के हस्बैंड बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, कुछ है और भी है, बट जब एक वाइफ और अच्छे से कमाना शुरू करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो फाइनेंसेस का तो लेवल बढ़ता है ही है, डेफिनेटली। बिल्कुल। और रितु पता है क्या होता है, देखो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है कि हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद मिल जाएगी। यस, एक्चुअली में है है ये ना, वाली जो बात है। हम देंगे जितना देंगे उससे डबल ट्रिपल होके हमारे पास वो चीजें आएंगी। हाँ। तो हम बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि एक अच्छी सर्विस पे है। ऑफ कोर्स हमने कुछ अच्छे भले कर्म करे होंगे कि हमें भगवान ने इतना बड़ा काम सौंपा। ये वाली बात तो मुझे भी लगती है कि हाँ, सच में है। ओके, सो हम लोग कोई मैसेज है जो आप बताना चाहोगे अमन, हमारे ऑडियंस के लिए कि उनको एक्चुअली लाइफ अपनी चलानी कैसी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा टेरो से भी उनका कुछ उनको गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज यही है कि देखो ट्रॉमा होना या कुछ और लाइफ में होना शायद हमारे बस में नहीं होता, ठीक है, कई बार इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, हमारे पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी या कुछ भी सिचुएशन रही, लेकिन हीलिंग हमारे बस में है। हमेशा हमेशा एक हील्ड लाइफ चूज करो और एक लाइफ को माइंडफुलनेस के साथ जियो। ये नहीं कि ऐसे ही बस जिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिंदगी को काटो मत, एक एक पल को जियो, और सोसाइटी में दूसरों की लाइफ में अपने कंट्रीब्यूशन जरूर लेके आओ, वो किसी भी तरह से हो सकती है।
जरूरी नहीं हीलिंग से, कुछ किसी का और प्रोफेशन है, कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई फैशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसी भी, लेकिन अपनी जिंदगी के हर दिन को एक अच्छे से। That's nice. I'm liking यस। this. तो रितु आप बताओ, आपका टैरो का, मैंने कल जैसे हमारी बात हो रही थी, आपका कुछ कोर्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो न्यू ईयर में, तो उसकी थोड़ी डिटेल्स शेयर करो। मेरा जो कोर्स है अमन वो आ रहा है परसों से, यानी कि 2 जनवरी से। और ओके। मैं एक्चुअली 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन मैं क्लासेस लेती हूँ, एक ओके। एक घंटे की, सो दैट कि ज़्यादा बर्डन ना हो, आप आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सके उस क्लास को। और ऐसा भी होता है कि अगर कुछ लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, सो दे कैन सी द रिकॉर्डिंग, वॉच द रिकॉर्डिंग, और अपने नोट्स बना के दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू मी। इस पूरे कोर्स में ना अमन, मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करा है इस पूरे कोर्स को। इस कोर्स में टेरो तो वो सीखते सीखते हैं, मतलब वो तो है ही है डेफिनेटली, बट टेरो से आप उनकी प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर सकते हो अपने क्लाइंट की, लेकिन उनको दवाइयाँ कौन से दोगे, है ना? क्योंकि हमें डॉक्टर बताया था कि आपको बुखार है, लेकिन दवाई वो देता है ना। तो उसके लिए मैं उनको रेमेडीज भी बताती हूँ उस पूरे कोर्स में, और वो प्रोफेशनली कैसे अपने आप को मार्केट में खड़ा कर सकते हैं, और कैसे बाकी क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, तो वो मैं सब उसमें जो है सिखाती हूँ उसमें टेरो में, अपने कोर्स में। राइट। एंड ये मेरा, हाँ, 2 जनवरी से मेरा कोर्स आ रहा है, टेरो मास्टर कोर्स, ये जो भी है। एंड यस, और अमन कुछ और पूछ रहे थे शायद से तो आप, या मेरा कुछ आपको बोला ये है? तो ये कोई भी सीख सकता है ना, कुछ यस, ऐसा ऑफकोर्स, ये कोई भी वैसे तो है नहीं ना। हाँ। डेफिनेटली इसको जैसे। कोई भी सीख हाँ। सकता है। इसके लिए कोई ऐसी प्रायर किसी बेसिक चीज की जरूरत नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि अरे मेरे को तो टेरो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो क्या मैं सीख सकती हूँ? 100% सीख सकते हो। मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ, कुछ लोग का ऐसा मिथ होता है कि हमें इंग्लिश आनी बड़ी जरूरी है कि टेरो के लिए। सो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको आपको अपनी एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो आपको बिल्कुल। आती है, बिकॉज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं है ना। एनर्जी की तो कोई हाँ। लैंग्वेज नहीं है, आपको बस बोलना आना चाहिए, और जिससे कि आप अपने अपने लोकल लोगों की जो अपनी है हेल्प कर लोकल सकें। लैंग्वेज में भी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, किसी में भी आप गाइडेंस दे सकते हो, वॉट एवर, बिकॉज गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो यही है। सो अमन, अगर सपोज किसी को आपसे कनेक्ट करना हो एनर्जी हीलिंग के लिए, तो आपसे कैसे कनेक्ट करें? ये तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके, या इसी पे के नीचे मैं अपना नंबर, लाइव के नीचे जो रिकॉर्डिंग होगी तो वहां पे अपना नंबर शेयर कर दूंगी मैं, और आप भी अपना कर देना। तो किसी ने भी इन फर्दर आगे कुछ हीलिंग का कुछ पूछना है, हीलिंग्स में हर तरह की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, कोई फैमिली कुछ इशू है, कुछ भी किसी तरह की, पहले उसका मैं डायग्नोज अच्छे से करती हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करूंगी कि किसी के फाइनेंस खराब है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल हीलिंग के लिए आया, तो डायरेक्ट में फाइनेंस से वर्क नहीं करती। उसका रूट कॉज क्या होता है कि उसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब है। तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक होंगे तो ऑफ कोर्स फाइनेंस अपने आप ठीक ट्रू होगा। ट्रू ट्रू। तो इसी तरह से कोई फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम है तो हर तरह की अवेलेबिलिटी है। नो नो, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मुझे अपनी डॉटर का तो मुझे 100% याद है, व्हेन यू यस, एक्चुअली यस, हर यस। ड्यूरिंग हर एग्जाम्स, बिकॉज मैं बहुत परेशान हो गई थी उस टाइम पर कि क्या हाँ, इसका हाँ। होना है क्या नहीं होना। हाँ, राइट, जो भी है। थैंक यू सो तो मच फॉर दैट। यस, 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 और यस। बताएं। तो रितु, आप अपने, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ कार्ड या कुछ पिक कर लो एक, हाँ, मैं श्योर, आई एम जस्ट प्लानिंग टू। या बाद में भी जो कोई रिकॉर्डिंग देखे तो उनके लिए एक जनरल गाइडेंस फॉर 2025। यस, डेफिनेटली, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक्चुअली में क्या है। So beautiful, so beautiful. Listen to your intuition. ये तो एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, कि अपनी इंट्यूशन को जो है सुनना स्टार्ट करें। अब इंट्यूशन कहाँ से हम लोग सुन सकते हैं? हमें तो समझ ही नहीं आता इंट्यूशन क्या होती है ना? ये तो इंट्यूशन सुनने के लिए, जैसे अमन ने बताया कि माइंडफुलनेस रहना हमेशा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को करो, और आपको अंदर से गाइडेंस जो आती है ना कि यार मेरा ना आज ये वाला मन कर रहा है कुछ करने का, तो जो जो वो मन होता है ना वो। बहुत वर्ड आए हाँ, रितु, रिमेम्बर एक बार हमारी भी बात हो रही थी कि व्हाट इज इंट्यूशन। जो भी आप मान लो, कोई भी आपका क्वेश्चन है, हाँ, और अपनी आंखें चाहे बंद करो चाहे खुली रखो, उस
इसमें कुछ नहीं है, जो आपका फर्स्ट वर्ड है बस उस वर्ड में उलझना नहीं है, वो आपकी ट्रू इंट्यूशन है। ट्रू ट्रू ट्रू, वही एक्चुअली में आपकी इंट्यूशन। सो गाइस लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप पूरे साल में एक्चुअली में सिर्फ माइंडफुलनेस रह के ही आप अपनी जिंदगी को जी लोगे ना, तो उससे ऊपर शायद से और कुछ भी नहीं है। आपके पास ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी कनेक्ट होंगे, आपकी एनर्जीज भी एलिवेट होना स्टार्ट होंगी। जब आप यस अपनी एनर्जीज को एलिवेट करके यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाते हो ना, तो जो आप अपना ये क्रिएट करोगे ना 2025, आई गारंटी यू कि जो आप इसमें लिखोगे ना, वो एक एक शब्द पूरा होगा, एक एक शब्द यस, एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब आप करें, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपने हीलिंग करानी है अपनी किसी भी चीज की, रिलेशनशिप हीलिंग, मनी हीलिंग, आपकी हेल्थ का इशू चल रहा है लाइफ में, और कोई भी हिंदी में कहते हैं ना भसड़ है, सो प्लीज यू विल कनेक्ट अमन। और बाकी मैं अपना जो है टेरो का कोर्स लेकर आ रही हूँ परसों से। यस यस, सो इफ तो यू किसी कैन, ने भी टैरो सीखना है वो जरूर रितु का ये कोर्स ज्वाइन करें, बहुत मैजिकल है और आपकी एक लाइफ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एटलीस्ट। यस दैट्स तो ट्रू। अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करें। हमें होता है ना न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट दें, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि न्यू ईयर पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वंस को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को रितु का टैरो कोर्स गिफ्ट कर दें, दैट्स नाइस। कि ये किसी की एक्चुअली लाइफ में गिफ्ट आ सके ना। नहीं तो गिफ्ट क्या होता है, हम मान लो कुछ कुछ कपड़ा दिया, कुछ और दिया, कोई लिपस्टिक दी, कुछ परफ्यूम दिया, वो यूज किया, वो खत्म हो गया। लेकिन ये चीज आपकी हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जो भी इसकी कोर्स की डिटेल्स होंगी, फीस डिटेल्स होंगी, लाइव वो के नीचे एक्चुअली भी शेयर ऑलरेडी कर देंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट में डाला भी हुआ है, यस यस, और मेरे स्टोरी पे भी होगा, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा आराम से ना। हाँ, ठीक है ना। कितना अच्छा है कि कोई भाई अपनी बहन को गिफ्ट कर रहे हैं कि यस ये टैरो कोर्स है, इससे तुम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हो जाओ, या तुम्हारी एक लाइफ मैजिकल हो जाए, एक मैजिक क्रिएट हो जाए तुम्हारी अमन लाइफ। अमन एक किस यहाँ पे होल्ड करूंगी। आपने बोला ना किसी से कोई भाई या बहन को गिफ्ट करे, है ना कोई गिफ्ट। एक्चुअली मुझे यस, टेरो, मेरे को जो टेरो है वो मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, वाह बिकॉज व्हेन आई वाह, वाज एक्चुअली, मैं जब मैं अपनी ना फाइनेंशियल कंडीशन से कभी जूझ रही थी वे बैक, यू नो लाइक 15 इयर्स अगो। सो ही यस फोर्स्ड यस, मी, तू जा तू टेरो सीख। मैं कहा मुझे नहीं सीखना, तू जा तू टेरो सीख, मैं तेरी फीस पे करूंगा। I said, मैं मुझे नहीं जाना, बिकॉज आई वाज सो मच कनेक्टेड विद भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो मुझे टेरो कार्ड ऐसे लगते थे कि जैसे यू नो, बिकॉज ये इनकी जो पिक्चर्स है वो ऐसे यूरोपियन टाइप वाली है ना, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी बहुत, मतलब जब वो टेरो रीडिंग आती थी ना टीवी वगैरह में, है ना, वो आज बिल्कुल तक की बात बिल्कुल है, वो बिल्कुल। 5 मिनट कोई एक आती थी टेरो रीडर। बट अब ऐसा ट्राई टेरो के साथ में कनेक्शन बन गया, तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं टेरो के बिना, लिटरली। मतलब आई यस, हैव सो मेनी डेक्स, यू नो, बिहाइंड मी, ड्रॉर्स में है कितने सारे डेक। सो वो सब है, तो अब तो ऐसा लगता है कि इसके बिना शायद मेरी लाइफ होने वाली ही लाइफ नहीं है। नहीं है। Yes. तो इसी तरह से सारे भाई, सारे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा अपने लव्ड वंस की लाइफ में मैजिक क्रिएट करें कि उनकी एक पॉजिटिव शिफ्ट आए उनकी जिंदगी में, है ना। तो ठीक है रितु, इस नोट के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर किसी मौके पे, किसी मोड़ पे हम जरूर मिलेंगे और एक पॉजिटिव डिस्कशन के साथ दोबारा वापस आए। That's ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ढेरों 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 शुभकामनाएं, जो बाद में देखे उनको भी, और मेरे साथ और रितु के साथ अगर आपको लगे तो जरूर कनेक्ट Thank you करना। so थैंक very यू much, guys, and सो thank you वेरी so मच, much, थैंक Aman, यू for थैंक coming and like throwing this idea of coming live today। और ऐसे ही बना था हमारा प्रोग्राम, चुटकियों में, यू। बिल्कुल यस चुटकियों में। बिल्कुल, डिवाइस, वो भी शायद आई थिंक एक घंटे पहले बना था हमारा प्रोग्राम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक Yes. घंटे पहले। यस 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 यस। चलो ठीक है गाइस, थैंक तो यू सो वेरी ठीक मच, है, बाय बाय, ओके, अमन, लव यू बाय एज बाय, ऑलवेज, बाय। थैंक यू बाय।